हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश वर्ल्ड में। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी शिपिंग लाइन से या एनवीओसीसी हो या फिर एमएलओ शिपिंग लाइन हो जिसका ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसका मैनुअल जिसका काम होता है, उनसे आपको किस तरीके से काम करना है। देखिए एमएलओ और जो एनवीओसीसी शिपिंग लाइन है कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आपको डरना नहीं है कि एमएलओ है तो ज़्यादा उसमें आपको वो वर्क करना पड़ेगा और जो एनवीओसीसी उसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आपको 4 से 5 चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको अननेसेसरी चार्जेस हैं और भी जो डॉक्यूमेंट्स का है, मतलब अननेसेसरी चार्जेस जो लगते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने में, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। दोनों लाइनों में मतलब एनवीओसीसी में और जो एमएलओ शिपिंग लाइन है आपको किस तरीके से आपको बचना है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, तो हमें काम कैसे करना है एनवीओसीसी से और एमएलओ से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, ठीक है, आपने किसी भी कस्टमर का जो बुकिंग है, ठीक है, किसी भी एक्सपोर्टर ने आपको बोला कि मेरे को जैसे रेट एग्री हुआ, रेट एग्री होने के बाद आपको क्या करना है, उसको बुकिंग प्रोवाइड करानी है। किसी भी जो भी एक्सपोर्टर है उसको बुकिंग प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो बुकिंग प्रोवाइड करवाने से पहले आप तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सपोर्टर का कार्गो का कब रेडी हो रहा है वो आपको तो पूछ लेना है। ठीक है, मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जिससे आप अननेसेसरी चार्जेस हैं जो उनसे बच सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आपने कार्गो का रेडियंस पूछ लिया कि रेडीनेस कब है, मतलब कार्गो आपका कब रेडी हो जाएगा, कब आप डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको क्लियरली पूछ लेना है और उसके हिसाब से आपको बुकिंग करनी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कंटेनर आपका जैसे कार्गो उसका रेडी हुआ है, जैसे 10 तारीख को रेडी हुआ। ठीक है, अब 10 तारीख को वो कह रहा है कि मैं डिस्पैच कर दूंगा। अब जैसे आईसीडी से है तो आपको कम से कम 8 से 10 दिन का आपको टाइम लेके चलना है कि जैसे स्टफिंग होगा, मतलब कंटेनर पिक होगा, पिक के बाद स्टफिंग होगा, स्टफिंग के बाद उसका क्लियरेंस होगा, तो इसमें 3 से 4 दिन चला जाता है। ठीक है, उसके बाद उनसे फ्री टाइम पूछ लीजिए कितना फ्री टाइम है, हम लोग कंटेनर हैंड ओवर करेंगे और फैक्ट्री ले जाएंगे जैसे कंटेनर, तो फैक्ट्री कंटेनर ले जाने के बाद हमें कितने दिन हमें फ्री टाइम मिल रहा है कि हम कंटेनर हैंड ओवर कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्री टाइम आपका कितना, उतने फ्री टाइम में आपको कंटेनर हैंडओवर कर देना है। अब लगा लीजिए कंटेनर हैंडओवर करने के बाद आपको वो जो कंटेनर है मुंद्रा पहुंचाना है। ठीक है, मुंद्रा या नावा शिवा जहाँ से भी उसकी लोडिंग है वहाँ पहुंचाना कंटेनर, उसमें 6 से 7 दिन लग जाते हैं। अब उसके बाद का जो वेसल है, उस वेसल जो भी उन्होंने शिपिंग लाइन ने आपको वेसल दिया है, उस वेसल के अकॉर्डिंग आपको कंटेनर हैंडओवर करना है कि वो कंटेनर कब तक वहाँ पे पहुँचेगा और उस वेसल को कनेक्ट कर ले, जिससे आपका कंटेनर शट आउट ना हो। और दूसरा जो ग्राउंड रेंट इससे शट आउट नहीं होगा तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, जैसे एक तो कंटेनर टाइमली लोड हो जाएगा और टाइमली वहाँ पे कस्टमर के हिसाब से कंटेनर वहाँ जो भी आपकी प्लानिंग आपने दी होगी वो कंटेनर वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर कंटेनर शट आउट होता है तो आपको एक तो ग्राउंड रेंट देना पड़ेगा और रोल ओवर चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, चाहे एमएलओ शिपिंग लाइन हो चाहे एनवीओसीसी शिपिंग लाइन हो। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको उसका जो डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ है, गेट कट ऑफ है, वो आपको ध्यान रख लेना है कि गेट उसका वेसल का कब गेट ओपन हो रहा है और उसका गेट कब क्लोज हो रहा है। तो गेट ओपन का मतलब है कंटेनर आप गेट इन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाय रोड भेज रहे हैं तो, और जैसे आईसीडी से भेज रहे हैं तो आप तो जैसे यहाँ पे हैंडओवर का जो टाइमिंग होगा उस हिसाब से आप कर दीजिएगा। तो बाय ट्रेन जो जाता है कंटेनर ऑलरेडी वहाँ पे कंटेनर पोर्ट के अंदर ही जाता है। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। ट्रेन में कभी कभी जैसे ट्रेन लेट भी होती है तो आप देख लीजिएगा, और टाइम लिमिट आप 6 से 7 दिन 8 से 10 दिन का पहले का आपको वेसल ले लेना है। मतलब जैसे कंटेनर 10 को रेल आउट हुआ मान लीजिए और वेसल है 18 तारीख का, तो आपको 10 तारीख को 12 तारीख को कंटेनर रेल आउट कर देना और आपको ये चीज़ पता कर लेनी कि ट्रेन कितने दिन में पहुंच रही है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से कंटेनर रेल आउट करना है और ताकि कंटेनर हमारा टाइमली गेट इन हो जाए। ठीक, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आप ये जो उसका ग्राउंड रेंट है इससे कैसे बच सकते हैं और रोल ओवर से कैसे बच सकते हैं। रोल ओवर चार्जेस मतलब नेक्स्ट वेसल पे अगर जाता है और शिपिंग लाइन ने आपको वेसल दिया 18 तारीख का और उस पर वेसल अगर मतलब कंटेनर गेट इन नहीं हुआ उस वेसल के लिए पोर्ट के अंदर, तो आपको रोल ओवर एक तो चार्जेस लगेगा और दूसरा आपको जो पोर्ट का ग्राउंड रेंट है वो भी आपको लग जाएगा। ठीक है, चाहे एमएलओ शिपिंग लाइन हो चाहे एनवीओसीसी, ये तो 2 चार्जेस से आप ऐसे बच सकते हैं। आपको टाइमली कंटेनर गेट इन करना है और उसी हिसाब से प्लानिंग करनी है कि कंटेनर यहाँ से निकल जाए और वहाँ पे अपना टाइमली पहुँच जाए। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो आपको पहले ये ध्यान रखनी है।
उसके बाद आपको गेट कट ऑफ का मैंने बता दिया, गेट मतलब कंटेनर कब गेट इन होना है उसका टाइम में आपको पूछ लेना शिपिंग लाइन से, जब बुकिंग लेते हैं आप उससे पहले आपको पता कर लेना, ठीक है। और गेट कट ऑफ कब है, मतलब जैसे अगर आप मुंद्रा या नवा शिवा से आप कंटेनर शिपमेंट कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि गेट ओपन कब हो रहा है और गेट कट ऑफ कब है, मतलब गेट क्लोज कब हो रहा है कि कंटेनर गेट इन होगा या नहीं होगा, ठीक है। गेट कट ऑफ का मतलब कंटेनर आपका गेट इन नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद SSR चार्जेस पे होता है, वो कुछ टाइम लिमिट बढ़ जाती है उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस SSR चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो उस पर SSR के ऊपर मत रहिएगा, आप गेट कट ऑफ देख लीजिए कब का है, उससे पहले कंटेनर आपको गेट इन करना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया गेट इन का, ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ देख लेना है कि उसका SI हमें कब सबमिट करना है, शिपिंग बिल कब सबमिट करना है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स जो लेट डॉक्यूमेंट्स जो चार्जेस लगता है वो नहीं लगेगा आपको, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यही 3 से 4 चीज़ें हैं। आपको शिपिंग बिल आपको टाइमली सबमिट कर देना है, अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका कंटेनर शट आउट हो सकता है और आपको शट आउट चार्जेस भी आपको लग सकते हैं, ठीक है। शट आउट का मतलब आपका कंटेनर गेट इन तो हो जाएगा लेकिन आपका कंटेनर वेसल पे लोड नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ये 4 से 5 चीज़ें हैं। आपको VGM आपको टाइमली सबमिट कर देना है, जैसे आपके पास कंटेंट डिटेल आती है VGM आप सबमिट कर दीजिए। अगर ODEX पे है तो ODEX पे कर दीजिए, मैनुअल है तो आप शिपिंग लाइन को भेज सकते हैं। शिपिंग बिल का भी ऐसा ही है, जैसे आपके पास शिपिंग बिल आता है तो आप शिपिंग बिल उसका ODEX पे सबमिट कर दीजिए, अगर ODEX पे नहीं है तो आप उसको मैनुअल दे दीजिए। उससे आप पता कर लीजिए कहाँ SI सबमिट होती है, कहाँ VGM सबमिट होता है और फॉर्म 13 कहाँ पे करना है। फॉर्म 13 होता है कि मतलब अगर आप किसी भी नवा शिवा पोर्ट से अगर आप शिपमेंट करें तो आपको फॉर्म 13 की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे अपना फॉर्म 13 लेके रख लेगा, ठीक है। फॉर्म 13 जैसी रिक्वेस्ट ODEX पे होगा या उसका मैनुअल भी होता है कई शिपिंग लाइन का, तो आपको पता कर लेना। ये 4-5 चीज़ें आपको पता कर लेनी है और उसी हिसाब से आपको वर्क करना है, ठीक है। तो आप इन सब चार्जेस से बच सकते हैं और लेट चार्जेस से, जो शट आउट चार्जेस है, रोल ओवर चार्जेस है, ग्राउंड रेंट चार्जेस है, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मेन चीज़ें हैं आपको मैंने बताई हैं कि जो आपको बुकिंग लेनी है तो आपको क्या क्या चीज़ आपको किस तरीके से आपको बुकिंग लेनी है और किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है कंटेनर की, कि टाइमली स्मूथ सारा काम जो है स्मूथली हो जाए और आपको कोई अननेसेसरी चार्जेस शिपिंग लाइन से ना आए। वरना क्या होगा कि आपने जो प्रॉफिट रखा होगा वो आपका प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कस्टमर बचाना है तो आप उसको कस्टमर से आप वो चार्जेस नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जो एग्री किया होगा वो चार्जेस तो कस्टमर दे देगा, लेकिन जो बाद में चार्जेस जो अगर अननेसेसरी चार्जेस लगते हैं वो कस्टमर नहीं देगा। वो इसलिए कि प्लानिंग आपने किया, फॉरवर्डर का काम ही यही होता है कि किस तरीके से कंटेनर हमें वहाँ पे करना। अगर ऐसा होता कि कस्टमर दे देता तो कस्टमर जो एक्सपोर्टर है वो डायरेक्ट भी लाइन से कर सकता था, ठीक है। तो आपको प्लानिंग खुद करनी है, किस तरीके से कंटेनर एक्सपोर्ट करना है, कब उसका डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों के लिए, तो जो आपने प्रॉफिट रखा होगा तो वो आपका बच पाएगा, तभी आप जाके फॉरवर्डिंग में कुछ मतलब काम है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मैं इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।